हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मिलियोथेरेपी। मिलियोथेरेपी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। और ये बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये एग्ज़ाम में आती भी है। मिलियोथेरेपी एक साइकोथेरेपी है जो पेशेंट साइकेट्रिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, डिसऑर्डर हो जाता है जिनको, तो उन सब में मिलियोथेरेपी अप्लाई की जाती है। तो इसकी कुछ इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि मिलियोथेरेपी होती क्या है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से। मिलियोथेरेपी इज़ दैट द वर्ड मिलियो इज़ द फ्रेंच फॉर मिडल। अगर हम बात करें कि मिलियोथेरेपी का मतलब क्या होता है, तो मिलियो का मतलब होता है फ्रेंच लैंग्वेज में मिडल, यानी बीच में। द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड इज सराउंडिंग और इन्वायरमेंट इन साइकेट्री थेरेपी इन्वॉल्विंग द मिलियो एंड इन्वायरमेंट मे बी कॉल्ड मिलियोथेरेपी। अगर हम इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश में मिलियो का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। और साइकेट्रिक की बात करें तो इसमें भी इसी चीज़ से मिलकर ही मिलियो जो है इन्वायरमेंट से है, और इसको में भी मिलियो इन्वायरमेंटल थेरेपी भी कह सकते हैं और मिलियोथेरेपी भी कहा जा सकता है। Next, the therapeutic milieu is an environment that is structured and maintained as an ideal dynamic settings in which to work with client. The milieu therapy includes safe physical surroundings, all the treatment team members and other clients. तो मिलियो थेरेपी में होता क्या है, सबसे ज़रूरी जो इसमें समझने की चीज़ है वो ये है कि एक सेटिंग तैयार की जाती है। एक सेटिंग कहाँ पे, एक स्ट्रक्चर सेटिंग तैयार की जाती है कहाँ पर, किसी भी एक साइकेट्रिक यूनिट में, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट को रख के ट्रीट किया करना है। तो एक स्ट्रक्चर मेंटेन आइडियल डायनेमिक सेटिंग सेट करने के बाद उसमें वर्क किया जाता है पेशेंट के साथ, और उसमें इंक्लूड होते हैं जितने भी साइकेट्रिक टीम के जो मेंबर होते हैं, जो स्पेशली जो थेरेपिस्ट होते हैं, ताकि वो पेशेंट को ठीक कर सकें। तो उनको एक सेफ फिजिकल सराउंडिंग प्रोवाइड की जाती है साइकेट्रिक पेशेंट को, ताकि जितने दिन वो यहाँ पर रहें उतने दिन उनको इस सराउंडिंग में रख के ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट, अभी तक जो हमने देखा था मिलियोथेरेपी की मीनिंग क्या होती है, फ्रेंच में क्या मीनिंग होती है, इंग्लिश में क्या मीनिंग होती है, फिर सिंपल हमने एक डेफिनेशन के थ्रू उसको समझने की कोशिश की। अब मिलियोथेरेपी एक्चुअल में होता क्या है। मिलियोथेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ थेरेप्यूटिक communities. Patients join a group of around 30 for between 9 and 18 months. During their stay, patients are encouraged to take responsibility for themselves and the others within the unit based upon a hierarchy of collective consequences. तो इसके अंदर क्या है, मेन जो चीज़ है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशेंट का एक ग्रुप बनाया जाता है, 30 का ग्रुप यानी 30 का ग्रुप बनाया जाता है, और उसको जो हमने पहले बात की थी कि एक साइकेट्रिक यूनिट में, एक साइकेट्रिक सराउंडिंग में पेशेंट को रखा जाता है, ठीक है, कितने मंथ के लिए, 9 से 18 मंथ, यानी 9 से 18 महीने तक पेशेंट को 30 के ग्रुप में, 30 के ग्रुप में रखा जाता है। और वहाँ पर उनको रखने के बाद इंकरेज किया जाता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी समझें, और साथ साथ में जो अदर्स जो उनके साथ जो पेशेंट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। हिरार्की क्या है, किसी भी चीज़ को अचीव करने का, और किस चीज़ पे वो चीज़ बेस्ड है, इन सारी चीज़ों को मिला के पेशेंट 30 के ग्रुप में रहते हैं और 9 से 18 मंथ तक लगातार अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं, जिसमें थेरेपिस्ट उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, और साथ साथ में पेशेंट मिलियोथेरेपी के थ्रू अपने आप को सोशली एडजस्ट करता है। नेक्स्ट, मिलियोथेरेपी इज अ सेफ स्ट्रक्चर ग्रुप ट्रीटमेंट मेथड फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज। जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए एक सेफ, एक स्ट्रक्चर और ग्रुप ट्रीटमेंट है। सेफ है, स्ट्रक्चर्ड है एंड ग्रुप। सेफ इसलिए क्योंकि हम इसको साइकेट्रिक यूनिट में प्रोवाइड कर रहे हैं,
ठीक है। स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि हम एक सेटअप के थ्रू पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक थेरेपिस्ट की पूरी टीम है जिसमें पूरी टीम मिलकर उनका ऑब्जर्वेशन कर रही है। ग्रुप इसलिए क्योंकि पेशेंट का 30-30 का ग्रुप बनाते हैं और उसको 9 से 18 महीने तक एक ही इन्वायरमेंट में रख के, सराउंडिंग में रख के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, जितने भी उसके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। नेक्स्ट, अब मिलियोथेरेपी, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि थेरेपिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट तो होते ही हैं, लेकिन एक इसकी मिलियोथेरेपी की पूरी एक टीम होती है जो पेशेंट को थेरेपी प्रोवाइड करती है। इस पूरी टीम में कौन कौन से मेंबर आने चाहिए वो हम देखेंगे। सबसे पहले साइकेट्रिस्ट, जो साइकेट्रिक का जो डॉक्टर है जिसको साइकेट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। साइकेट्रिक नर्स जो कि आप लोग हो, ठीक है, जो आप लोग इस यूनिट में काम कर सकते हो एज ए काउंसलर, एज ए साइकेट्रिक नर्स। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स जो होते हैं सोशली पेशेंट को एडजस्ट कराने की कोशिश करते हैं ताकि वो दूसरे पेशेंट के साथ किस तरह से मिंगल हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिलेट मतलब पेशेंट को जो है थेरेपी तो प्रोवाइड की जा रही है, साथ साथ उसके ऑक्यूपेशन से, उसके व्यवसाय से जुड़ी थेरेपी उसको प्रोवाइड की जाती है ताकि वो साथ साथ में इस चीज़ से अर्न भी कर सके और अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करे। म्यूजिक थेरेपिस्ट भी प्रोवाइड थेरेपिस्ट होते हैं, म्यूजिक थेरेपिस्ट। आर्ट थेरेपिस्ट, डाइटिशियन का एक डाइट थेरेपी का एक मेन रोल होता है। स्पेशली जो पेशेंट डिप्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनका डाइटरी पैटर्न ठीक से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उनको किस हिसाब से डाइट प्रोवाइड करना है, क्योंकि जितने भी मेनली जो 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो डोपामिन, सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर अगर प्रॉपर तरीके से रिलीज़ होते हैं, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो पेशेंट के अंदर डिसऑर्डर वैसे ही डेवलप नहीं होते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो पेशेंट मैनिक हो जाता है या बाइपोलर हो जाता है, या अगर ये कम हो जाते हैं तो पेशेंट डिप्रेसिव हो जाता है। तो इसलिए डाइट का साइकेट्रिक फील्ड में पेशेंट को मेंटली हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाइटिशियन ऑल्सो इंक्लूड इन दिस मिलियोथेरेपी। मेंटल हेल्थ असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, जो कि पेशेंट अगर ज़्यादा रेस्टलेस है या पेशेंट ठीक से नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ असिस्टेंट होते हैं जो कि नर्सेस की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलियोथेरेपी। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलियोथेरेपी को हम इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन कम्युनिकेशन। ओपनली यहाँ पे कम्युनिकेट पेशेंट कर सकता है। स्ट्रक्चर, इंट्रैक्शन, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड होता है। उसके बाद वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड कम्युनिकेशन एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन ट्रीटमेंट एंड adaptation of the environment to meet the development needs। तो these are the characteristics of miliotherapy। इस तरह से अगर आप इसको याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट्स है मेंटेन सेल्फ इन्वायरमेंट, द थ्रस्ट रिलेशनशिप, बिल्डिंग सेल्फ स्टीम, लिमिट सेटिंग्स। एडवांटेज ऑफ मिलियोथेरेपी। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हर थेरेपी का, साइको थेरेपी का पाया जाता है। जैसे कि हम ईसीटी के बारे में पढ़ते हैं तो ईसीटी का सीवियर जो डिप्रेशन होते हैं उसमें ईसीटी इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन किसी किसी चीज़ में ईसीटी का एक कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होता है। जैसे कि हार्ट पेशेंट होते हैं उनको हम ईसीटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह से मिलियोथेरेपी के भी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज दोनों ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मिलियोथेरेपी। तो इसके फ़ायदे देखते हैं क्या क्या होते हैं। इट्स क्रिएट द डिफरेंट टाइप्स एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ क्लाइंट बिकॉज द इन्वायरमेंट लाइक होम। ये क्या करता है, मिलियोथेरेपी का क्या रोल है, ये डिफरेंट टाइप का एटीट्यूड एंड बिहेवियर डेवलप करता है किसके अंदर, क्लाइंट के अंदर, यानी जो भी पेशेंट है, ताकि उसको अपने घर जैसा इन्वायरमेंट लग सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है पेशेंट लर्न द मेकिंग डिसीजन विथ इम्प्रूव हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। पेशेंट जब ग्रुप में रहता है, 30-30 के ग्रुप में जब वो रहता है और 9 से 18 मंथ तक रहता है, तो वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को, लर्न करता है किस तरह से वो अपने डिसीजन को ले सके। इट्स डेवलप अ लीडरशिप स्किल। अब जब वो एक ग्रुप में रहता है तो कभी कभी उसको कुछ ना कुछ काम करने के लिए, कुछ उसके, जैसे वो 30 का ग्रुप है
तो 29 उसके अंडर में दे दिए जाते हैं ताकि वो उनको ऑब्जर्व करे या कुछ सिखाए या कुछ गेम खेले या कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। तो उन सब में उसकी लीडरशिप स्किल एक्टिविटी डेवलप हो जाती है। इट बिकेम द सोशियोसेंट्रिक, तो उसको सोशियोसेंट्रिक भी बन जाता है। इट्स हेल्प टू लर्न द लाइव एंड थिंक कलेक्टिवली विद द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। वो क्या करता है, हेल्प करना सीखता है, ठीक है, थिंक करना सीखता है कि कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ मिलियोथेरेपी। तो डिसएडवांटेज ये है इसका कि क्योंकि पेशेंट 30 के ग्रुप में हैं, वो आपस में ही एक दूसरे से इंटरेक्शन अपना बढ़ा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा जो स्टाफ और पेशेंट का जो रोल होता है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। तो रोल ब्लरिंग बिटवीन स्टाफ एंड पेशेंट। मिलियोथेरेपी इज लिमिटेड टू ओनली हॉस्पिटलाइज पेशेंट। और मिलियोथेरेपी ओनली हम कब प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, कब मिल सकता है, जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, यानी वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। घर पे रह के ये नहीं की जा सकती है। रिक्वायर कंटिन्यू ओपन कम्युनिकेशन अमंग ऑल स्टाफ एंड क्लाइंट्स। और ये भी डिसएडवांटेज है कि कंटिन्यू जो भी इसमें ओपन कम्युनिकेशन चलेगा ऑल स्टाफ में और क्लाइंट्स में, तो सभी को जो भी बातें होती हैं एक दूसरे से अपनी शेयर करनी पड़ती है, ओपन कम्युनिकेशन चलता है। ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ईजिली बिकेम नोबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, कई बार ऐसा होता है कि जब ग्रुप में काम करते हैं तो कुछ काम नहीं हो पाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग बिना काम करे ही रह जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं बन पाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, जब अकेले एक इंसान पे काम पड़ता है तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जब ग्रुप के साथ उन्हें काम दिया जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। लो क्लाइंट टू पेशेंट रेशियो, क्लाइंट और पेशेंट रेशियो लो, ये डिसएडवांटेज होगा मिलियोथेरेपी का। अब नर्स का क्या रोल है मिलियोथेरेपी में। एज अ नर्सिंग स्टूडेंट जो हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नर्स का इसमें क्या रोल है। तो नर्स का रोल ये है, सबसे पहले जो डिज़ाइन हुआ है, जो भी सेटिंग हुई है उसको थेरेप्यूटिक फिजिकल इन्वायरमेंट देने के लिए, ठीक है, वो क्या करती है, उसको क्रिएट करती है, रिनोवेशन करती है। द नर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग द रेफरल इंक्रीजिंग क्लाइंट पार्टिसिपेशन। और नर्स जो है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि वो इंक्रेज कर सके पेशेंट को, बाकी जो क्लाइंट्स हैं उनको इस चीज़ के लिए इंक्रेज कर सके ताकि वो इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करें। द कोऑर्डिनेट ऑल टीम मेंबर इन्वॉल्व इन टीम। और जो जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, जो पूरी जो टीम है उनको भी वो कोऑर्डिनेट कर सकती है ताकि वो टीम में इन्वॉल्व हो। नर्स में इंटरप्ट द नीड्स ऑफ द क्लाइंट पॉपुलेशन फॉर डिज़ाइन एक्सपर्ट विथ नॉलेज ऑफ कलर। नर्स इस चीज़ को भी इंटरप्ट कर सकती है, जो नीड है जो क्लाइंट की पॉपुलेशन डिज़ाइन जो भी है उसकी नॉलेज ऑफ कलर को लेके भी इंटरप्ट कर सकती है। तो ये सारे रोल्स हैं जिसके बेस पे नर्स थेरेप्यूटिक मिलियोथेरेपी देते समय एक नर्स का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। नेक्स्ट, आई होप आपको मिलियोथेरेपी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से आपके लिए साइकोलॉजी से रिलेटेड और नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मैं आपके लिए इसी तरह से पीपीटी बना के प्रेजेंट करती रहूँगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।